नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार 360 स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। रामचरितमानस किसने लिखी? तो दोस्तों रामचरितमानस जो है हमारा, ये तुलसीदास द्वारा लिखी गई काव्य रचना है। इसमें रामायण का वर्णन है, ठीक है। और वेद व्यास ने क्या लिखा था दोस्तों? वेद व्यास ने महाभारत लिखा था, ठीक है। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। और कालिदास जो दोस्तों ये क्या थे? कालिदास हमारे चंद्रगुप्त जो सेकंड थे, चंद्रगुप्त सेकंड, इनके दरबारी कवि थे, ठीक है। और देख लेते हैं पन्नी। पन्नी दोस्तों इनने अष्टाध्यायी लिखी थी, अष्ट अध्यायी पन्नी द्वारा लिखी गई थी। और जो पन्नी थे हमारे, ये क्या थे? ये भाषाविद थे, भाषाविद। इनको विज्ञान का भी नॉलेज था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आया है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र। तो बहादुर शाह जफ़र दोस्तों, ये जो हमारा है मुग़ल की गद्दी पर जब मुग़ल शासन कर रहा था, ये लास्ट शासक थे 1837 से 1707 तक। नहीं, 1707 नहीं, 1837 से 1857 तक थे ये मुग़ल की गद्दी पर, ठीक है। मुग़ल शासक थे। और 1862 में इनको क्या कर दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। 1857 में जो हमारा सैनिक विद्रोह हुआ था, तो उनके हेड थे ये बहादुर शाह जफ़र जी को हमारे सैनिकों ने हेड बनाया था। जब ये विद्रोह दबा दिया गया तो बहादुर शाह जफ़र जी को जो है इनको कहाँ भेज दिया? रंगून, अंग्रेज़ों ने, ठीक है। यहाँ इनकी 1862 में मृत्यु हो जाती है। ये रंगून भेजने का मतलब ये दोस्तों, एक ऐसा टापू जहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं है, छोटा टापू, वहाँ खूंखार जानवर ये वगैरह सब रहते हैं। समुद्र के बीच में एक छोटा सा टापू, ठीक है, वो रंगून एरिया हो गया। ये म्यांमार के पास था लगभग। अब दर्रा सिको कौन था दोस्तों? ये दर्रा सिको जो था हमारा शाहजहाँ का बड़ा बेटा था, बड़ा पुत्र था शाहजहाँ का, दर्रा सिको। और सिराजुद्दौला औरंगजेब कौन था? ये भी शाहजहाँ का पुत्र था। इसके बाद था दर्रा सिको के बाद कौन था? औरंगजेब। शाहजहाँ के पुत्र थे ये दोनों, ठीक है, शाहजहाँ के पुत्र थे। शाहजहाँ, औरंगजेब भी पुत्र था और ये दर्रा सिको भी शाहजहाँ का पुत्र था, ठीक है। तो इस शाहजहाँ जो था दोस्तों, इसका बड़ा बेटा था दर्रा सिको और उससे छोटा वाला औरंगजेब था। इसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी। और सिराजुद्दौला की बात करें तो सिराजुद्दौला कौन था? सिराजुद्दौला जो था दोस्तों, ये हमारे इनने प्लासी का युद्ध लड़ा था, प्लासी का युद्ध लड़ा था। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था हमारा, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ों की तरफ से, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ठीक है। दौला के बीच में हुआ था हमारा प्लासी का युद्ध। और ये कब हुआ था? 1757 में हुआ था, ठीक है। और इसमें अंग्रेज़ जो है दोस्तों, ये जीत गया था, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था, क्योंकि इसने सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर कासिम नहीं दोस्तों, सिराजुद्दौला को जो रॉबर्ट क्लाइव था, इनने कैसे हरा दिया? जो इनके जो थे ना षड्यंत्र था, इनके पास नई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, तथा ये शुरू से चतुर आदमी थे। ये सेनापति वगैरह को अपने मिला लिया करते थे, इस कारण ये जीत गए, ठीक है। अब बात हुई थी हमारे मुग़ल शासक की, तो एक बार मुग़ल शासक का कार्यकाल रिपीट कर लेते हैं हम लोग। मुग़ल शासन का कार्यकाल, तो मुग़ल में जो है मुग़ल वंश सबसे पहले हमारे आए थे बाबर। ये कब आए थे?
1526 से 30। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। हुमायूं एक कमज़ोर शासक था जो गद्दी पे 1530 में बैठा और 1540 तक रहा। 39 में दोस्तों ये शेर शाह सूरी के साथ युद्ध हुआ था इसका, चौसा और कन्नौज का। 40 में कन्नौज में हुआ था, 39 में चौसा का युद्ध, 40 में कन्नौज का युद्ध। तो दोनों में हार के ये पराजित होके ये भाग गया था हमारा इधर, अपना जो पाकिस्तान वाला साइड है इस साइड भाग गया था, ईरान की तरफ। और उस समय जो है शेर शाह सूरी ने शासन किया था 1540 से 1555 तक। 55 में दोस्तों हुमायूं दोबारा आता है और ये 55 से 56 तक शासन करता है दोबारा, ठीक है। 56 में इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद इसका बेटा कौन बैठता है? अकबर। अकबर महान भी बोलते हैं इनको, गद्दी पर बैठते हैं। ये बैठे थे 1556 से 1605 ईस्वी तक। दीन ए इलाही धर्म लेके आए थे दोस्तों अकबर, आपको पता होगा। अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर। अकबर का बेटा जहांगीर। ये कब से कब तक थे गद्दी पर? 1605 से 1627। जहांगीर का बेटा शाहजहाँ का बेटा जो मेन था दोस्तों औरंगजेब कहा जाता है। दर्रा सिकोह था, वो बड़ा था जिसकी हत्या औरंगजेब ने कर दी थी, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। शाहजहाँ का कार्यकाल क्या था? 1627 से, कुछ मिस हो गया है क्या? अकबर का 1656 से 1605, जहांगीर का 1605 से 1627, ठीक है। और शाहजहाँ का 1627 से 1658 था। और 1658 से कहाँ तक? 1707 तक औरंगजेब था, ठीक है। इसके बाद जैसे औरंगजेब दोस्तों गए, उसके बाद तो अंग्रेज हावी हो गए, अंग्रेज़ों ने सत्ता हथिया ली, क्योंकि कोई भी मुग़ल वंश का शासक इतना, इसके बाद जितने भी आए सब कमज़ोर शासक थे, कमज़ोर शासकों का युग था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो ले सकते हैं, बाकी ऊपर की चीज़ों का भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ये हमारा क्वेश्चन था मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, धनानंद को हराने के बाद मौर्य वंश की स्थापना किसने की? धनानंद दोस्तों ये हमारे क्या था? जो धनानंद थे ये क्या थे? धनानंद दोस्तों ये अंतिम शासक थे हमारे कौन से वंश के? पहला हमारा आया था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद कौन सा आया था? शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश। और नंद वंश का जो आखिरी शासक थे धनानंद थे, ठीक है। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है? मौर्य वंश की स्थापना की धनानंद को, तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना हमारे चंद्रगुप्त ने की थी, चंद्रगुप्त ने। तो चंद्रगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त का कार्यकाल क्या था? चंद्रगुप्त का कार्यकाल देख लेते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त का कार्यकाल था 322 बीसी से था, 322 बीसी से था। और ये बिंदुसार कौन थे? ये बिंदुसार दोस्तों ये किसके पुत्र थे? बिंदुसार ये थे हमारे चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, इनके पुत्र थे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के इनके पुत्र बिंदुसार थे। बिंदुसार का शासन 298 ईस्वी से 273 तक रहा था। अशोक का कब से कब रहा था? बिंदुसार के बारे में दोस्तों और फैक्ट देख लेते हैं। क्या था? ये कहते थे भगवान, जो जीवन के बारे में सब कुछ भगवान द्वारा लिखा गया है, मतलब सांप्रदायिक कह सकते हो, सांप्रदायिक अनुयायी थे, सांप्रदायिक, ठीक है। भगवान सब चीज़ जीवन के बारे में लिख के रखता है। अशोक का कार्यकाल क्या था हमारा? 296 से 232। कलिंग की लड़ाई लड़ी थी दोस्तों 261 बीसी में, ये आप लोग को पता होना चाहिए।
इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अपने बेटा और बेटी को इसकी शिक्षा के लिए श्रीलंका भी भेजा था। अशोक को ने दोस्तों अपने जितने भी शिलालेख थे इस पर एक कॉमन चीज़ें लिखवाई थी। देवो क्या लिखा था? देवनो माँ प्रिया, देवो प्रियदर्शी बोलते हैं, देवो प्रियदर्शी। इसका मतलब होता है भगवान का प्रिय राजा का आदेश। ठीक है, तो इनके शिलालेख थे। तो हमने देखा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हड़प्पा नदी किस नदी के तट पर है? हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो मैप के थ्रू मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये आ गया, ये दोस्तों ये हमारी सिंधु नदी है। कौन सी नदी? सिंधु नदी ये आ रही है, देख रहे हो आप लोग। मैं शेडिड करा है, मैंने ड्रॉ करा है कटिंग लाइन। अब ये वाला जो है सिंधु की एक सतलुज नदी है, ये हमारा ये दिख रहा होगा। इसकी एक सहायक नदी है, कौन सी? रावी। ये रहा हमारा रावी। और रावी का ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर कौन सा शहर है हमारा? हड़प्पा। ठीक है, और जब ये सिंधु नदी दोस्तों इधर आती है यहाँ से, तो यहाँ पर मोहनजोदाड़ो और यहाँ चूंदड़ो। तो मैं लिख देता हूँ, ये हिस्सा मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदाड़ो, और ये हिस्सा चूंदड़ो। चूंदड़ो में दोस्तों लिपस्टिक के साक्ष्य मिले थे। मोहनजोदाड़ो में क्या मिला था? बड़ा स्विमिंग पूल मिला था। 6 अन्नागर कहाँ मिले थे? हड़प्पा में मिले थे। शुभ के संगीत हड़प्पा में मिले थे। मोहनजोदाड़ो में हमारे जो बोलते हैं मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को। और मोहनजोदाड़ो में और क्या मिला था? कांस्य की नृत्य करती हुई प्रतिमा मोहनजोदाड़ो में मिली थी। ठीक है, तो हमने देख लिया लगभग सारे शहर। और भी कोई शहर रह गया क्या? हाँ, इनकी बात हुई है। भोगवा नदी, रावी नदी देख लिया हमने, सिंधु नदी देख लिया, और भोगवा और लूनी देख लेते हैं मैप में। तो लूनी नदी दोस्तों ये दिख रहा होगा, राजस्थान के हिस्से से आके यहाँ गुजरात के कच्छ के राणे में जाके सूख जाती है लूनी। और एक और रिवर कौन सी रह गई हमारी? भोगवा। तो भोगवा रिवर कहाँ है दोस्तों? भोगवा हमारा कहाँ है? भोगवा रिवर हमारा आता है कहाँ आता है? गुजरात में, भोगवा नदी। तो ये एक बार मुझे देखना पड़ेगा दोस्तों, कोई नहीं, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें मैं ये सारे फैक्ट आपको क्लियर करूँगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, बाण भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो बाण भट्ट कौन थे दोस्तों? जो बाण भट्ट थे ये हमारे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके? हर्षवर्धन के। विक्रमादित्य कौन थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय को बोला जाता है विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय। 9 रत्न इनके दरबार में थे। कुमारगुप्त कौन था? कुमारगुप्त, हाँ कुमारगुप्त, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे, इनके पुत्र थे ये। ठीक है, ये पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। कुमारगुप्त ने क्या करा था? नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? कुमारगुप्त ने। ठीक है, और देख लेते हैं फैक्ट। और जो चंद्रगुप्त थे इन्होंने क्या करवाया था? मेहरौली का आयरन पिलर किसने बनाया था? आयरन पिलर चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। ठीक है, और भी देख लेते हैं। और कुछ फैक्ट रह गया हमारे पास? नहीं है दोस्तों, अभी तो फिलहाल मुझे इतना ही याद आ रहा है। कनिष्क, कनिष्क कौन था दोस्तों? कनिष्क जो हमारे कुषाण वंश के शासक थे, इसके वंश में चौथा बौद्ध संगीत हुआ था। बौद्ध संगीत चौथा कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ठीक है, कुषाण वंश के शासक थे ये। और शक संवत चालू हुआ था इसी समय। ये अंग्रेजों के कैलेंडर से 78 साल क्या चलता था? पीछे चलता था। ये स्टार्ट किया था इन्होंने। और कनिष्क जो थे दोस्तों, और कनिष्क के बारे में क्या बता सकते हैं?
कुषाण वंश के शासक थे। और इन्होंने एक बनाया था रेशम मार्ग। रेशम मार्ग किसको कहते हैं? जो हमारा ये भारत का एरिया है ना, ये ऊपरी एरिया भारत का, इधर मान लिया भारत, तो ये अफगानिस्तान के साइड से होता हुआ जो चाइना गई ना सड़क, इस पे इन्होंने कब्जा कर लिया, इस रेशम मार्ग पे कब्जा कर लिया। इसका नाम था रेशम मार्ग। यहाँ ये टैक्स वसूलने लग गए कि भाई कोई भी इस रास्ते से कुछ भी वस्तु लेकर जाएगा तो उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, कुछ प्रॉब्लम आ गई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये दोस्तों बोध गया में है। अब महात्मा बुद्ध की बात हो गई तो इनके बारे में हम सारे फैक्ट देख लेंगे, क्योंकि जो TCS है ना हमारा, वो यही पैटर्न यूज करता है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी। कपिलवस्तु लुम्बिनी ये कहाँ है दोस्तों? ये नेपाल में है हमारा, नेपाल में। ठीक है, नेपाल में कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 BC। BC और AD होता है। जो जीरो टाइम लाइन होती है ना दोस्तों, जीरो टाइम लाइन, अगर ये जीरो है तो इस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसके पीछे जाएंगे तो हमारा BC, इसके आगे जाएंगे तो AD। इधर माइनस को डोनेट करते हैं, इधर प्लस को डोनेट करते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। इसके बाद सारनाथ में क्या हुआ था? सारनाथ धार्मिक उपदेश के लिए इनको चक्र मिला था, धार्मिक उपदेश के लिए प्रस्तुत था, धार्मिक उपदेश दिया था प्रथम बार। ठीक है, सारनाथ में। इसके लिए चक्र जो है, महात्मा बुद्ध का चक्र जो है एक निशान है जो धार्मिक उपदेश को रिप्रेजेंट करता है। बोध गया में महाबोधि मंदिर। कुशीनगर में क्या हुआ था दोस्तों? मृत्यु हुई थी। और कब हुई थी? 483 BC में। ठीक है, कुशीनगर में मृत्यु हो गई थी। और गृह त्याग के लिए क्या था? गृह त्याग के लिए घोड़ा था निशान। ठीक है, तो एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में क्वेश्चन, तो आप लोग ये सारे फैक्ट याद रख लीजिएगा। लगभग हमने सारे फैक्ट पर चर्चा कर ली है। और ज्ञान प्राप्ति एक रह गया है। ज्ञान प्राप्ति में क्या होता है हमारा? ये बौद्ध वृक्ष के नीचे हुआ था ज्ञान प्राप्ति, बौद्ध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध को। तो ये देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहर में से किस शहर को प्राचीन नाम अजैसा से जाना जाता है? तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट हमारा अयोध्या। ठीक है, झांसी के यहाँ दोस्तों 1857 का जो हमारा विद्रोह हुआ था, झांसी की रानी, ये कहाँ से लड़ी थी? हमारा झांसी से, झांसी की रानी। ठीक है, झांसी की रानी लड़ी थी यहाँ से। कानपुर से कौन लड़ा था? हमारा कानपुर से नाना साहब लड़े थे, कानपुर से। तो इनसे भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता रहता है। नाना साहब कानपुर से लड़े थे। कन्नौज दोस्तों देख लेना। अयोध्या हमारा कौन सी नदी पर है? सरयू नदी पर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया एग्जाम में, सरयू नदी पर अयोध्या बसा हुआ है। और कोई फैक्ट रह गया तो देख लेते हैं। लखनऊ से कौन था हमारा? लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। जातक कथाएं किस धर्म को पवित्र ग्रंथ है? तो ये दोस्तों हमारा बौद्ध ग्रंथ का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक सम्राट निम्नलिखित में से मौर्य शासकों में किसका पुत्र था? अशोक सम्राट किसके पुत्र थे दोस्तों? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार के। पहला चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त के पुत्र थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आप लोग याद रखिएगा। कनिष्क
कुषाण वंश के शासक थे, चौथा बौद्ध संगीत हुआ था इनके शासनकाल में। इनके बारे में जो फैक्ट आप देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और समुद्रगुप्त के बारे में और कनिष्क के बारे में, ठीक है। गैंगकोंडम चोलपुरम में भगवान शिव को समर्पित मंदिर निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था दोस्तों? ये कराया था राजा राज चोल प्रथम ने, ठीक है। कृष्णदेवराय दोस्तों, ये हमारा जब 1320 ईस्वी के पास जो हमारे पद्मावत जो थे उस समय अलाउद्दीन खिलजी थे, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो उस समय के शासनकाल के दौरान कृष्णदेवराय थे, दक्षिण में शासन करते थे। ये राजा थे, बढ़िया राजा थे, इनने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया था, ठीक है। इनने बहुत मंदिर बनवाए थे। इनके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। ये सारे फैक्ट हैं, लिख रखे हैं, आपने जो स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अकबर के शासनकाल के दौरान दक्कन में भू राजस्व वसूलने की निम्नलिखित प्रणालियों में से कौन प्रचलित थी? अकबर के समय दो थे दोस्तों। पहला था हमारा जब्त कर और दूसरा घाला बख्शी था। जब्त और घाला बख्शी। जब्त कर किसे कहते थे? जब्त में क्या होता था, जो हमारी भूमि थी, भूमि का 1/3 भाग को टैक्स मान लिया जाता था भूमि के हिसाब से, और ये पहले ले लिया जाता था, ठीक है। और घाला बख्शी था, ये उपज पर था दोस्तों, उपज का 1/3 टैक्स लगता था, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा इन टैक्स के बारे में। अगला जो था हमारा करनाल की लड़ाई फारसी राजा नादिर शाह की सेना को हराकर जीती थी। ये किसको हराकर जीती थी करनाल की लड़ाई? ये दोस्तों करनाल की लड़ाई हमारी हो सकती है मुग़ल सम्राट और मोहम्मद शाह को हराकर इन्होंने ये लड़ाई जीती थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये पढ़ लीजिएगा स्क्रीन पर, ठीक है। भक्ति आंदोलन के संस्थापक के रूप में श्रेय जाता है। भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे अलावर संत। ये हमारा आंसर हो जाएगा, अलावर संत। तुलसीदास जी ने क्या लिखा था? रामायण की रचना करी थी। यह भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और कबीर, ये दोस्तों ये हमारे गुरु थे सिखों के, रचना करते थे। ये भी रामानुजाचार्य, ये भी कवि थे हमारे। ये सारे कवि की श्रेणियाँ हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये देख लीजिएगा, इनकी रचनाएं क्या थी? अलावर संत और नयावर संत की रचनाएं क्या थी? किशनगढ़ में किस राजा ने अपना सिंहासन त्याग दे दिया था? तो ये थे हमारे सावंत सिंह जी ने। इन्होंने अपना सिंहासन जो है त्याग दिया था। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लड़ाई जो महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना के साथ लड़ी थी? तो ये दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, राणा सांगा और अकबर के बीच। कलिंग हुआ था 261 में, हमने बात कर चुकी है। प्लासी कब हुआ था इसके बारे में बता चुके हैं, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। पानीपत में दोस्तों 3 लड़ाइयाँ हुई थी, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है। 1526 में पहली, 1556 में दूसरी, 1761 में तीसरी। ये लोधी और किसके बीच हुआ था? बाबर के बीच। 56 वाले किसके बीच हुई थी? बैरम खां और हेमू के बीच। बैरम खां दोस्तों अकबर के संरक्षक थे उस वक्त, क्योंकि अकबर छोटे थे उस समय, ठीक है। और किसके बाद हुआ था तीसरा लड़ाई? मराठा और अफगान के बीच।
अफ़गानों की तरफ से कौन था दोस्तों? अफ़गान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली था। इसके पास दोस्तों लाखों सेनाएं थी। ये जहाँ से गुजरता था वहाँ के राजा थर थर काँपने लगते थे। अहमद शाह अब्दाली नाम से ही काँपते थे। और मराठे में था सदाशिवराव भाऊ, जो लगभग 70-80 हज़ार इनके पास सेनाएं थी। उनके पास कहाँ 2-3 लाख सेनाएं। तब भी ये लड़े नहीं, डट कर मुकाबला करा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा सीरीज यहीं समाप्त होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।